हेलो एवरीवन। आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था आर्किटेक्चर, आज उसी के कंटिन्यूअस में हम पढ़ेंगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट मी। मेरा नाम है अंश लोमी। मैंने बी ऑनर्स हिस्ट्री में किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारा मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला तो कोर्ट आर्ट, ठीक है, और दूसरा पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट के अंडर में क्या आता है? सबसे पहले आते हैं पैलेसेस, पैलेसेस मतलब किले, ठीक है। दूसरा आते हैं पिलर्स, पिलर्स जिनको हम हिंदी में बोलते हैं क्या? खंबे। स्टूपास, स्टूपास होते हैं बरियल माउंट्स, हम सबको ही पता है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलर आर्ट में हमारे क्या आते हैं? केव्स, पॉटरी और स्कल्पचर्स, ठीक है। आइए अब एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सो सबसे पहले पैलेसेस मतलब किले। तो पैलेसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें नोट करनी है कि जो प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल था वो वुड था, ठीक है। लकड़ी के पैलेसेस ज़्यादा होते थे और ये इस बात से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो वुड है वो जल्दी ख़राब हो जाता है ना। तो इसीलिए आज ज़्यादा रिमेन्स उनके नहीं बचे हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा कि जो पाटलिपुत्र थी, ठीक है, जो मौर्य की कैपिटल थी, और कुम्भलहार, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ग्रेट पैलेसेस थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। ऐसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह मॉडर्न आर्किटेक्चर से रिलेटेड थी, तो याद रखना है कुम्भलहार और पाटलिपुत्र। फिर तीसरा, चंद्रगुप्ता का जो पैलेस था, ठीक है, वो किससे इंस्पायर्ड था? आर्केमेनिड पैलेस ऑफ ईरान से, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आर्केमेनिड पैलेस ऑफ ईरान इससे इंस्पायर्ड था। आगे बढ़ते हैं। पिलर्स। अब पिलर्स में हम देखेंगे जो यूजुअली जो मेजर मटेरियल जिससे ये बनता था वो था चुनार का सैंडस्टोन, ठीक है। ये डायरेक्टली एमसीक्यूज में आके पूछ सकता है आपसे। दूसरा, पिलर के 4 पार्ट होते थे। अब ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एक सैफ्ट होता था, ठीक है। सैफ्ट बड़ा सा लंबा सा ऐसे एक मोनोलिथ, मोनोलिथ मतलब होता है एक ही पत्थर का ऐसे ढांचा टाइप का, अभी आगे मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरा, उसके ऊपर एक कैपिटल होती थी, ठीक है। कैपिटल या तो ये बेल शेप्ड होती थी या फिर लोटस शेप्ड होती थी, ठीक है। इसके ऊपर एक अबैकस होता था। अबैकस मतलब एक रखने की चीज, मतलब इसके ऊपर कुछ रख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ बने होते थे चीजें, अभी मैं आगे दिखाऊंगा क्या बना होता है। फिर इसके ऊपर हमारा कोई एनिमल फिगर रहता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैफ्ट, ये हो गया आपका कैपिटल, ये हो गया आपका अबैकस, और ये हो गया आपका एनिमल फिगर, ठीक है। जो कैपिटल जो था और जो बेल शेप्ड होते थे उनमें से कैपिटल, ठीक है, वो हम देखते हैं कि ईरानियन पिलर्स से इंस्पायर्ड थे, जो बेल शेप्ड वाले थे, ठीक है। लोटस शेप्ड भी होते थे, जैसे लोटस शेप्ड हमने देखा है कि हमारा अशोकन पिलर में था, ठीक है। बट जो ये बेल शेप्ड वाले थे वो ईरानियन पिलर्स से इंस्पायर्ड थे। अभी इसको हम कैसे जान सकते हैं? जो हाईली पॉलिश्ड अबैकस होता था ना, हाईली पॉलिश्ड ये जो ये वाला पार्ट होता था, ये ईरानियन पिलर्स में होता था, तो ये बिल्कुल क्लियरली उसमें विजिबल है। अब एक एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो पिलर का हम देखते हैं वो है सारनाथ पिलर, ठीक है। सारनाथ जो जगह है वो वाराणसी के पास है। इसके बाद हमें जो बहुत ही बार क्वेश्चन हमने देखा है कि आता है वो ये है कि नेशनल एम्बलम, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है, वो किससे इंस्पायर है? सारनाथ पिलर से, ठीक है। अभी मैं उसको आगे आपको दिखाऊंगा, जिसमें 4 एनिमल्स थे। ये बात भी पूछता है कि कौन कौन थे, तो आपको याद रख, बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लायन, ठीक है। इसको मैंने एक एक्रोनिम बनाया हुआ है जिससे आप याद रख सकते हैं, BHEL। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा सारनाथ पिलर है। इसका सैफ्ट जो है वो बताते हैं वो टूट गया है, ठीक है। तो ये नीचे ऐसे एक सैफ्ट होता है जो एक ही मतलब मटेरियल का बना होता है। इसके ऊपर जो ये है ये हमारा कैपिटल है। देखिए ये लोटस शेप में कैपिटल आप देख सकते हैं। ये जो है ये अबैकस है, और इसी अबैकस में हमारे 4 एनिमल हैं जो मैंने आपको BHEL बताया था। वो यहाँ पे देखिए एलिफेंट दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसी बुल है। और उसके बाद सबसे ऊपर ये जो कैपिटल है इसमें 4 लायंस है, 1 2 3, और एक पीछे की साइड है 4, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये सिंबलाइज क्या करता है? तो ये सिंबलाइज करता है धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि ये धर्म चक्र परिवर्तना क्या होता है। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये बिल्कुल पता होगा। आगे बढ़ते हैं। पिलर्स। अब पिलर्स में हमें ये चीज देखनी है कि 2 टाइप के पिलर्स थे, एक अशोकन पिलर्स थे और एक आर्केमेनियन पिलर्स थे, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या था? तो सबसे पहले जो सैफ्ट होता था, जो सबसे नीचे वाला मटेरियल होता था,
वो अशोकन पिलर में मोनोलिथिक होता था, मतलब एक ही मटेरियल का बना होता था। मोनो मीन्स सिंगल, लिथ मतलब स्टोन, एक ही स्टोन का। और इसमें जो शाफ्ट होता था वो मिक्स होता था, ठीक है, और चीज़ें भी मिक्स होती थी। अब ये जो अशोकन पिलर थे वो कहीं भी इरेक्ट हो जाते थे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं है कि स्टेट बिल्डिंग से ही अटैच्ड हो, वो कहीं भी रखवा सकते थे। बट ये जो होते थे वो जनरली स्टेट बिल्डिंग्स में ही अटैच्ड होते थे, आर्किमेनियन पिलर्स। अब अशोकन पिलर्स आपने सुना होगा कि ये जो धम्मा के जो वो होते थे, मतलब कि धम्मा को प्रोपोगेशन के लिए पिलर्स में चीज़ें लिखी होती थी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री में कि जो अशोका थे उन्होंने अपने धम्मा को प्रमोट करने के लिए पिलर्स लगाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तूपा। स्तूपा क्या होता है? सबसे पहले तो मीनिंग्स कि जो बरियल माउंट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बुद्धा के जो रिमेन्स हैं, रेलिक्स, वो रखे जाते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं स्तूपा, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये बने तो वैदिक टाइम से थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मॉडर्न टाइम में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। ऐसे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि हमारा जो मॉडर्न वो है यहीं पे स्टार्ट हुआ था स्तूपा बिल्डिंग, बट ऐसा नहीं है, वैदिक टाइम से बन रहा है, बट पॉपुलराइज यहाँ पे आके हुआ था, ठीक है। और जो एक क्लाइमैक्स था स्तूपा मेकिंग का, ये किसमें आया था? अशोकन टाइम में, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद एक एग्जांपल, पिपराहा स्तूपा जो है यूपी में, ये सबसे ओल्डेस्ट स्तूपा है, ठीक है, ये एक फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्तूपा है वो है सांची स्तूप, ठीक है। ये क्या था? जो ओरिजिनली जिसको इसने बनाया था वो कौन थे? अशोका ने, ठीक है। सिंपल ब्रिक स्ट्रक्चर था, ब्रिक का बना हुआ सिंपल स्ट्रक्चर। फिर इसको रिवैम्प किसने किया था? सुंगा एरा में हुआ था। ये आपको दूसरा एक फैक्ट बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, सुंगा एरा में, ठीक है। उसके बाद इसकी जो लेविस कार्विंग, ठीक है, बहुत ही अच्छे से जो कार्विंग कराई थी वो सातवाहना ने कराई थी। ये बिल्कुल, ये तीनों स्टेटमेंट एक एक बिल्कुल ऐसे तीनों में बदल के लिख सकता है कि ओरिजिनली मेड फ्रॉम सुंगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आपको लगेगा कि तीनों स्टेटमेंट हो सकता है सही है, बट ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है, बनाया किसने था? अशोका ने। रिवैम्प किसने किया था, मतलब सही किसने कराया था? सुंगा ने, ठीक है। स्टोन में बनवाया था, जैसे पहले क्या था? ब्रिक का था, फिर बाद में स्टोन्स का बनवाया, फिर उस पर कार्विंग, अच्छी सी कार्विंग किसने करवाई? सातवाहनाज ने। चलिए, ये देखिए हमारा सांची स्तूपा है, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर यहाँ पे एक, ये जो है ना, ये प्रदक्षिणा पथ जैसे टेम्पल्स में होता है, आगे जब हम टेम्पल्स आर्किटेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रदक्षिणा करता है ना, हिंदू माइथोलॉजी में होता है, इसी तरह से ये, ठीक है। ये यहाँ पे गेट है, टोरेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केव आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इनके टाइम पे, मौर्यंस के टाइम पे केव आर्किटेक्चर भी काफी फेमस था, ठीक है। ये क्या होते थे? विहार की तरह यूज करते थे आजीविका सेक्ट में। विहार क्या होता है? जहाँ पे रहने का स्थान, ठीक है। स्टार्ट किसने किया था? आजीविका ने रहने के लिए। बाद में बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क ये दोनों भी आ गए थे, ठीक है। अब इनके जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है, ये हाईली पॉलिश्ड इंटीरियर वॉल होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि इनका जो ये स्ट्राइकिंग फीचर होता है, पॉलिश्ड इंटीरियर वॉल, ठीक है। दूसरा, जो गेटवेज होते हैं ये डेकोरेटिव होते थे, ठीक है। जो केव के आगे जो एंट्रेंस होता था वो डेकोरेटिव होता था। एग्जाम्पल हम देखेंगे बाराबर और नागार्जुनी केव बिहार में, ठीक है। अब ये बने कब थे? ड्यूरिंग टाइम ऑफ दशरथ। दशरथ कौन थे? अशोका के सन। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ऐसे देखिए, ये डेकोरेट कर रखा है ना इसका एंट्रेंस, ये चीज मैं बता रहा था। और ये केव अंदर जाने का रास्ता, ये सेमी सर्कुलर जैसा बोल सकते हैं, ये वैसा डिजाइन कुछ बना हुआ है। आगे करते हैं। स्कल्पचर, ठीक है। अब स्कल्पचर्स में हमें देखना है कि ये यूज किस लिए होते थे। तो जो मेनली जो यूज होते थे वो डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज होते थे। किसमें? टोरेंस और मेधी, ठीक है। ये टोरेंस होते थे गेट, टोरेंस मेधी ये गेट होते थे दोनों, ठीक है। जो दो बहुत ही फेमस स्कल्पचर्स जो हम देखते हैं, जो तीनों रिलीजन, अब तीनों रिलीजन से हमारा क्या मतलब है? जैन, हिंदू और बुद्धिस्ट, ठीक है। उस टाइम पे इस्लाम नहीं आया था, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उन तीनों में थे कौन? यक्षा और यक्षी। इन दोनों के स्कल्पचर्स बहुत जगह पाए गए हैं, ठीक है। और जो यक्षी का सबसे अर्लीस्ट मेंशन है ना, वो हम देखते हैं सिलपड्डीकरम, ठीक है। ये जो तमिल टेक्स्ट है इसमें देखा गया है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे यक्षी का वो है, इमेज है, प्रोमिनेंटली बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप की इमेज बनाई गई है, ठीक है। यक्षा जो होते थे वो वॉरियर टाइप के बनाए जाते थे, और जो यक्षी होती थी आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रोमिनेंट ब्रेस्ट है, ठीक है, और एकदम पूरा विमेनली लाइक, मतलब प्रॉपर एकदम रिप्रेजेंटेशन है विमेन का। आगे बढ़ते हैं। पॉटरी। अब इसमें जो याद रखने वाला है ये है कि ये पॉटरी जो होती थी NBPW होती थी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का दे देगा। याद है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको मैंने बताया था रेड एंड ब्लैक पॉटरी होती है,
इसमें क्या होती है NBPW, ठीक है। आप देख सकते हैं ब्लैक है प्लस एकदम लस्चरस पॉलिश टाइप की है, ठीक है। तो ब्लैक पेंट होता है और हाईली लस्चरस फिनिश होता है इस पॉटरी में, ठीक है। तो ये था आपका पॉटरी, और फाइनली इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और अगर आपको और कुछ इसके बारे में जानना है या आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय बाय।